नमस्कार सभी को। और आज हम फिर से कामायनी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज का जो विषय है कामायनी का आज के युग में प्रासंगिकता। तो प्रासंगिक जो शब्द होता है, प्रासंगिकता का जो अर्थ विशेष होता है वो यही है कि जिस काल में वो रचना लिखी गई, जो बात जिस काल में कही गई, क्या आज के युग में वो प्रासंगिक है, सही है, या आज के समाज के ढांचे में वो बात ढल पा रही है या नहीं है, इस विषय को लेकर है। तो सबसे पहले तो मैं जो है कामायनी का समर्थन करती हूँ कि हाँ, आज के युग में जो कामायनी है वो बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि जिस समय कामायनी लिखी गई या पूरी जो कथा वस्तु है कामायनी की, वो आज के समाज और एक-एक व्यक्ति विशेष पर जो है बिल्कुल सही और तथ्यात्मक रूप में सही बैठती है। इस विषय का मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे आप कामायनी को समझने का प्रयास करेंगे, कामायनी जैसे अनेकों पड़ाव से गुजरती है, वैसे ही हर व्यक्ति से वो जुड़ जाती है, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक व्यक्ति विशेष से जुड़ कर के ये कहानी कही गई है। मन्नू महाराज की व्यक्तिगत अनुभूति न होकर के, बल्कि ये सार्वभौमिक अनुभूति ये बन चुकी है इस रचना के माध्यम से। तो कहीं न कहीं जब हम जानते हैं कि आज का जो समाज है वो किस ओर बढ़ रहा है, व्यक्ति विशेष जो है इतने अच्छे जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जीने के पश्चात भी कहीं न कहीं मन में एक सभी के एक तनाव है, और जो पूरा वातावरण है वो खिन्नता की ओर है। जैसा कि देवभूमि से अवतरण होने के बाद मनु महाराज जो है, इस सृष्टि का जब विनाश हो चुका था, तो उस प्रलय की घड़ी में वो एकांत और खिन्न मन से बैठे हुए थे। तो उस समय केवल उनके मन के अंदर निराशा थी, करुणा थी, और वो इस बात से कचोट रहे थे कि मैं इस धरा पर क्यों आया, और प्रकृति ने केवल मुझे ही इस धरा पर क्यों बचाया, जबकि पूरा संसार था। तो इस तरह के जो भाव हैं, वो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आते हैं कि जब वो सामाजिक विषमताओं से जूझता है, समाज की विद्रूपताओं का जब वो सामना करता है, तो कहीं न कहीं उसके मन में ये विचार आता है कि मैं ही क्यों? ये जो क्यों का जब सवाल उठता है, तो अपने आप में हर व्यक्ति जो है अकेलापन, कसावट और कहीं न कहीं आत्म निवेदन हर आत्मा से करता है। तो उन्हीं भावों को लेकर कामायनी में